रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हटाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सोई हुई कौमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है। सोई हुई कौमें जाग उठी बेदार मुसलमान सोता है। गहवारे कल्ब मोमिन में जज्बा ईमान सोता है। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज मुसलमान जिस दौर से मुसलमान गुजर रहा है यह इंतहाई नाजुक तरीन दौर है। मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को निस्तु नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के गोशा गोशा में मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है। वो कौम जिसे खैरुल उम्मत का लक़ब दिया गया था, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन का वादा किया था, आज वही कौम ज़िल्लत और रिसवाई की ज़िंदगी गुजार रही है। आज हालात इतनी पुरखतर है कि तारीख़ में इस किस्म की हालात सुनने में नहीं आए, फिर भी यह कौम और मिल्लत अपना बेहतरीन असासा और अपनी सआदत के पाकीज़ा वज़ू रखने के बावजूद आज दूसरों की मोहताज बनी हुई है। अज़ीज़ान गिरामी, एक दौर था मुसलमान पारों को ज़ेर कर लिया करते थे। उनके आगे बड़ी बड़ी ताकतें घुटने टेक दिया करते थे। वो दरिया व समुंदरों में अपना रास्ता तलाश कर लिया करते थे। उनके आज़म सफ़र से चट्टानें चूर चूर हो जाया करते थे। आज वो जिंदगी के हर मैदान में सबसे पीछे है। हजरात, आज का हल अश्कबारे आओ बुका कर रहा है, चीखो पुकार की सदाएं दे रहा है। अपने बेचार की व बेबसी से मुसलमानों के आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मुसलमानों की इस्मत व इफ़्फ़त के दामन तार तार है। मुसलमानों की जिंदगी सिसक रही है। मुसलमानों को दुनिया से मिटाने की कोशिश की जा रही है। उनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है। उनके मासूम मासूम बच्चों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। आज मुसलमान बेबसी के आलम में चीख चीख कर पुकार रही है कि ए खुदा, क्या हमारे लिए कोई खालिद बिन वलीद नहीं आएगा जिन्होंने शाम और इराक को फतह कर डाला था? क्या हमारे लिए कोई तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर नहीं आएंगे जिन्होंने स्पेन की फतह का दरवाजा खोला था? क्या हमारे लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होगा जिन्होंने स्पेन में फतह का दरवाजा खोला था? क्या हमारे लिए मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होगा जिन्होंने सिंध में इस्लामी झंडा लहराया था? क्या हमारे लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा जिन्होंने अंग्रेज़ों के नींद हराम कर दी थी? लेकिन मुसलमानों, अक्ल सलीम का सही इस्तेमाल करो और सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये ज़मीन हमारे ऊपर वसाअत के बावजूद क्यों तंग हो रही है? तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि तमाम अफातों मुसाहिब कहरो व अज़ाब जो हम पर नाजिल हो रहे हैं यह हमारे ही करतूतों का नतीजा है, क्योंकि हमने कुरान करीम को बलाए ताक रख दिया। हमने बाहिमी इत्तेफाक व इत्तेहाद बजाय आपस में इफ्तराक व इंतशार बर्पा किया। हमने सुन्नत नबवी को पसे पुष्ट डाल दिया। हम मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन के शिराक को अपना लिया और यहाँ तक अपना लिया कि खुद उनके तहज़ीब में हमने उनको पीछे छोड़ दिया। अरे हम उनके फैशन पर मरने लगे। हम अपनी तहजीब छोड़कर उनकी तहजीब अपनाई। हमने अपने लिबास को बदला, अपनी शक्ल को बदला, इसी में अपनी कामयाबी समझे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम जलालत को इस गड्ढे में जा गिरे हैं।